रंजीत भाई का फाइनल स्कोर था 37.75। से जो बुक स्टार्टिंग में पढ़ी थी वो थी स्पीडी की। बुक में मॉक टेस्ट देने के बाद वो जो एग्जाम दिया था, इन दोनों में कोई डिफरेंस पता लगा आपको कि हाँ इसका थोड़ा लेवल हाई था या फिर? जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? होप सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। हम लोग आज बात करेंगे परमजीत भाई से। परमजीत भाई के 2 से 3 एग्जाम क्लियर हो चुके हैं। परमजीत भाई का फाइनल स्कोर था 37.75। तो ये काफी अच्छा स्कोर था। बहुत टॉपर्स के जो स्कोर होते हैं ये जीएस का स्कोर होता है, वरना आप देखते होंगे 25 से 30 के बीच में रह जाते हैं मोस्ट ऑफ बच्चे। तो इनका फाइनल में जो इतना बड़ा स्कोर था, तो अभी अपन बात करेंगे परमजीत भाई से कि कहाँ से इन्होंने पढ़ा, क्या सिलेबस पढ़ा था, कौन सी बुक पढ़ी थी, कैसे नोट्स बनाए थे या नहीं बनाए थे, जो इतना अच्छा स्कोर किया है। और क्योंकि ये इस एग्जाम में 50 क्वेश्चन खाली जीएस के आते हैं, तो जीएस आपकी अच्छी हो या ना हो, आपको अच्छी करनी पड़ेगी। अगर जीएस अच्छी नहीं है तो आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो दोस्तों, परमजीत भाई से बात करें। परमजीत भाई, तो आप बताओ, आपने कहाँ से तैयारी स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग कहाँ से की थी, और लगभग कितने दिन या कितने महीनों तक आपने तैयारी की थी? भाई स्टार्टिंग की थी आर्मी की तैयारी से। आर्मी तैयारी में भाई इस बार पीजी वगैरह पे रह के वहाँ से तैयारी की। वहाँ से मेरा इम्पैक्ट अकेडमी पे स्टार्टिंग में जीके का बेस बन गया। वहाँ से बेस बनने के बाद आर्मी मेरा टेस्ट क्लियर हो गया था। उसके बाद फिर मैंने जो दिल्ली पुलिस की या और दूसरे इसकी टेस्ट वगैरह की तैयारी स्टार्ट कर दी। उसके लिए मैं दोबारा से जो बुक स्टार्टिंग में पढ़ी थी वो थी स्पीडी की। स्पीडी बुक करीबन करीबन 10-12 बार पढ़ने के बाद थोड़ा स्पीडी फिर फैमिलियर सी हो गई थी कि भाई उसमें क्वेश्चन लग रहा था कि भाई कुछ क्वेश्चन बाहर से बन रहे हैं। तो उसके बाद स्टार्टिंग है लूसेंट। लूसेंट भी करीबन करीबन मैंने 10 से ऊपर ऊपर पढ़ी, 10 बार से ऊपर ज़्यादा पढ़ी। लूसेंट को 10 बार पढ़ चुके हो? नॉर्मली 10 बार, 15 बार तो नॉर्मल होएगा, 10 तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ। फिर तो उसके लूसेंट पढ़ने के बाद फिर मेरे को ये लगा हाँ स्कोर अच्छा हो रहा है। फिर दिल्ली पुलिस के टेस्ट है पहले स्टार्टिंग में, फिर मैंने शुरू किया टेस्ट लगाने। टेस्ट तो पहले भी लगा रहा था पर फिर स्पेशल दिल्ली पुलिस के स्टार्ट कर दिए। दिल्ली से 3 टेस्ट अराउंड देता था। लगभग कितने दिन पहले आप एग्जाम में जो मॉक टेस्ट दिल्ली पुलिस के स्पेशली देने लगे थे? मैं करीब करीब 6-7 महीने पहले स्टार्ट कर दिया स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए। तो आपका जो स्कोर है वो किस तरह इम्प्रूव हुआ? लगभग 60 से 70 आते थे स्टार्टिंग में, या 50-60, या किस तरह से स्टार्टिंग में जो 6 महीने स्टार्टिंग रहते थे? में 6 महीने तो नहीं कहता, उससे पहले करीब करीब साल पहले हाँ हाँ, स्टार्टिंग में आते थे मेरे 70 के आसपास दिल्ली पुलिस में। 70 65 वो काफी रहते थे 70 के आसपास। हाँ हाँ, फिर धीरे धीरे इम्प्रूव करता गया, 80 85 वो 90 तक पहुंच गया था। 90 तक आपके हो गए? 90 तक हो तो गया। आपने आरडब्ल्यू पे भी मॉक टेस्ट दिए हैं या फिर टेक्स्ट बुक पे, या फिर नहीं टेक्स्ट बुक पे दिया, आरडब्ल्यू पे तो मैं कभी मॉक टेस्ट दिए नहीं, हमेशा हाँ, टेक्स्ट बुक पे दिए। आरडब्ल्यू के थोड़े हार्ड आते हैं, बाकी टेक्स्ट बुक हाँ बताते हैं कि भाई आरडब्ल्यू के हार्ड आते हैं, पर मैंने कभी ट्राई किया तो मेरे को पता ही नहीं अच्छा क्या हार्ड आते हैं। तो फिर ये बताओ आप कि टेक्स्ट बुक के जो आपने मॉक टेस्ट देते थे, तो टेक्स्ट बुक में मॉक टेस्ट देने के बाद वो जो रियल एग्जाम में आप एग्जाम दिया था, इन दोनों में कोई डिफरेंस पता लगा आपको कि हाँ इसका थोड़ा लेवल हाई था या फिर कुछ ऐसे? टेक्स्ट बुक में तो ये है कि भाई हम लाइब्रेरी वगैरह में घर पे रह के देते हैं, उसमें थोड़ा इतना मतलब माइंड डिस्टर्ब नहीं रहता, पर ना तो प्रेशर रहता है। पर जब फाइनल एग्जाम बैठते हैं ना तो उसका प्रेशर अलग ही होता है। फाइनल जब कुछ बंदे ऐसे है कि क्वेश्चन आते आते भी गलत होते हैं उसमें, तो उसके लिए मैंने पहले से भाई जो अपने टेस्ट देते हैं ना डेली उसका एनालाइज किया। जो क्वेश्चन मेरे को आते थे वो मैं नोट नहीं करता था, हाँ और जो नहीं आते थे मेरी हैबिट थी कि डेली उसको नोट करना था, और शाम को या फिर वीकली हाँ, उनका डेली रिवीजन करता था। जो नहीं आते थे फिर कुछ टाइम बाद वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। उन क्वेश्चन जो नहीं आते फिर कुछ टाइम बाद फैमिली हो जाते हैं family वहीं, हो उसमें जाते तो हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। सही है। तो अब आप बताइए, कंटेंट कहाँ से पढ़ा था आपने? लाइक ये जो लूसेंट है वो लगभग कितने दिनों से तैयारी की थी आपने? लूसेंट पढ़ी है 10 से 12 बार, तो अभी तो 2 से 3 महीने बचे हैं, तो उनमें लगभग 3-4 बार तो बच्चे पढ़ लें, या फिर कम से कम 2 बार जरूर पढ़ लें। तो आप बताइए, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं या पिछला एग्जाम भी दिया हुआ, हाँ तो उनको तरीका बताइए थोड़ा सा कि किस तरह से लूसेंट को पढ़े। जो आपने 10 बार पढ़ ली, काफ़ी हार्ड होता है 10 बार पढ़ना, एक बार भी पढ़ना मतलब काफ़ी बच्चे छोड़ देते हैं, एक बार भी नहीं पढ़ पाते। तो वो लूसेंट थोड़ा तरीका बताइए। लूसेंट का ये है कि बहुत से बच्चे नहीं पढ़ पाते, वो सोचते हैं कि भाई लूसेंट समझ में नहीं आती लूसेंट में है क्या, हाँ हाँ, कैसे पढ़नी है। हम्म, मेरी हैबिट थी कि डेली के 20 या 30 पेज का एस्टिमेट लगाता था कि इतने स्टार्टिंग में इतना था, फिर लास्ट तक मैं 50 पेज डेली कर लेता लूसेंट के। डेली 50 पेज जी इसके मतलब स्टार्टिंग में अपनी जीएस ही है, जीएस से स्टार्ट करके। पर लूसेंट से मैंने जो अपनी वो है स्टेटिक्स वो बहुत कम की है। अच्छा, स्टैटिक क्या आपने अलग सीखी है? स्टेटिक्स तो जो पीवाई की आते हैं वहीं से नोट की और अच्छा वही की बार बार रिपीट। दोस्तों, इस बार आपको पता है कि टीसीएस का पैटर्न नहीं है, इस बार थोड़ा पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। एडीक्यूटी के जो पैटर्न है वो आया हुआ है। तो एडीक्यूटी में क्या है कि जो अपने स्टैटिक जीके है वो
थोड़ा डीपली नहीं पूछ रही। तो आपको क्या है, स्टैटिक जीके थोड़ा नॉर्मल पढ़ना है, जो नोट्स बना रखे हैं या फिर आरडब्ल्यू की बुक है या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वहाँ से नॉर्मल पढ़ना है। और बाकी थोड़ा इकोनॉमिक्स में दिक्कत आ रही है, और तो उस पर मैंने वीडियो बना चुका हूँ मैं, तो वहाँ से लगभग 10 वीडियो हैं, उससे पूरा कवर हो जाएगा 100%। आपके 7 से 8 क्वेश्चन वहीं से कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।